ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अपना आज टॉपिक नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग ऑरल रीडिंग स्पीड। ठीक है, यानी कि ऑरल रीडिंग स्पीड को हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ऑरल रीडिंग का मतलब क्या होता है कि लाउडली रीड करना। ठीक है, रीडिंग अलाउड। एंड ये जो है स्टूडेंट्स की स्पीड को, जिनकी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करता है, प्रोनाउंसिएशन को, और सबसे बढ़ करके उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है इन L2 रीडिंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे सिग्निफिकेंस फॉर L2 रीडिंग। कन्वे मैसेज ऑफ टेक्स्ट टू इंटरेस्टेड लर्नर्स। ठीक है, यानी कि रीडिंग अलाउड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये हेल्प कर स्टूडेंट्स को कि वो अपने मैसेज को एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अपने लिसनर्स को जो है वो अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं। इन स्मॉल क्लासेस टीचर कैन लिसन। स्मॉल क्लासेस में क्या होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को लिसन कर रही होती है, सुन रही होती हैं। एंड ये जो एक्टिविटी है ये पेयर वर्क में होती है। ठीक है, इट कैन बी डन इन पेयर्स। एंड द मेन फोकस इज ऑन द मीनिंग नॉट ओनली स्पीड। ठीक है, यानी कि मीनिंग पर भी फोकस होता है, जस्ट स्पीड पर फोकस नहीं होता ऑरल रीडिंग स्पीड में। ठीक है। अब आगे पेयर रीडिंग का बताया गया है कि पेयर रीडिंग हमारे पास क्या होती है। ये बेसिक हमारे पास एक असिस्टेड रीडिंग की जो है वो टाइप है पेयर रीडिंग। एंड पेयरिंग विद मोस्ट प्रोफिशिएंट रीडर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी कि टीचर जो एक वीकर स्टूडेंट होता है ना, उसका पेयर बना देते हैं एक प्रोफिशिएंट स्टूडेंट के साथ। ठीक है, यानी कि एक वीकर स्टूडेंट को एक प्रोफिशिएंट स्टूडेंट के साथ बिठा देते हैं। ठीक है, और दोनों साइड बाय साइड बैठते हैं और रीडिंग सेम टेस्ट को क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, और वीकर स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर प्रोफिशिएंट रीडर क्या करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। 15 to 30 मिनट एक्टिविटी जो है ये होती है। ठीक है, यानी कि 15 से 30 मिनट्स के, आधे घंटे की जो एक्टिविटी है ये होती है। ठीक है, बहुत ईजी सी एक्टिविटी, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही, सिंपल पॉइंट्स आप लोग देख लें। आगे बताया गया एक्सटेंसिव रीडिंग अलाउड। ठीक है, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग को हम जब लाउडली रीड करते हैं तो उसमें उससे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि टीचर सेट्स असाइड सम क्लास टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सेट असाइड क्लास टाइम फॉर ईयर अलाउड। इसका मतलब है कि टीचर जो है ना वो कुछ टाइम रिजर्व करती हैं, कुछ टाइम रखती हैं क्लास में, जो कि सिर्फ स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए होता है। ठीक है, एंड इन दिस केस टीचर जो है वो टाइम रिजर्व करनी फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग अलाउड के लिए। ठीक है, यानी कि इस एक्टिविटी के लिए टीचर जो है वो कुछ टाइम रिजर्व करके रखती हैं। ठीक है, जिसमें वो ये एक्टिविटी एक्सटेंसिव रीडिंग अलाउड एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट से करवाती हैं। स्टूडेंट रीडिंग टू ईच अदर। स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें क्या होता है कि स्टोरीज जो है वो एक दूसरे को सुना रहे होते हैं, या रीडिंग जो है वो एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। और वन लर्नर रीडिंग टू स्मॉल ग्रुप, या फिर एक लर्नर जो है वो एक स्मॉल ग्रुप को कोई रीडिंग करके सुना रहा होता है। ठीक है, एंड स्टोरीज नीड टू बी इजी, या जो भी टेक्स्ट बच्चों को प्रोवाइड करें या स्टोरीज प्रोवाइड करें वो इजी होनी चाहिए। ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग में हमने यही पढ़ा था कि टेक्स्ट जो है वो इजी होना चाहिए। यानी कि अगर 100 वर्ड्स का टेक्स्ट है तो उसमें 2 से ज़्यादा अननोन वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अननोन वर्ड्स होंगे तो फिर वो एक्सटेंसिव रीडिंग बच्चा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जब उसकी वोकैबुलरी इतनी डिफिकल्ट होगी तो उसका सारा फोकस वर्ड्स की मीनिंग पर चला जाएगा, डिक्शनरी पर चला जाएगा, रादर देन द मीनिंग। ठीक है, तो इजी टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहिए एक्सटेंसिव रीडिंग में। आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 60 आता है कि इंक्रीजिंग केयरफुल साइलेंट रीडिंग स्पीड। साइलेंट रीडिंग स्पीड को हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। अब साइलेंट रीडिंग का मतलब क्या होता है कि अपने माइंड में ही रीड करना विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बोले बगैर अपने माइंड में रीड करना। एंड केयरफुल साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है कि क्वाइटली बट विद फुल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि क्वाइटली रीड करना लेकिन साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो, ताकि हमें मीनिंग की भी अंडरस्टैंडिंग हो रही, मीनिंग भी समझ आ रही है। जैसे ये नहीं कि हम लोग माइंड में उसे वर्ड्स को रीड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज साइलेंट रीडिंग्स पे हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्पीड रीडिंग कोर्स है, फर्स्ट हेड, इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स डू टाइम्ड एक्टिविटीज या टाइम्ड रीडिंग। ठीक है, कोर्स हैज टाइम्ड रीडिंग। इसमें इसका मतलब क्या है कि एक टाइम रख के जो है वो स्टूडेंट रीड करने, लाइक उन्हें एक लिमिट रखने की, उन्हें 10 मिनट्स में क्या करना है, इस रीडिंग को कंप्लीट करना है। एंड कॉम्प्रिहेंशन स्टेप, इसमें क्या है कि रीडिंग के बाद जो है वो दे आंसर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो करें। हैव कंट्रोल वोकैबुलरी, यानी कि कंट्रोल वोकैबुलरी होनी चाहिए, लिमिटेड सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। एंड एडवर्ड फ्राई फर्स्ट कोर्स, अच्छा इसका क्या मतलब है कि एडवर्ड फ्राई ने अपना फर्स्ट रीडिंग स्पीड रीडिंग कोर्स जो है वो उसने बनाया था। एडवर्ड फ्राई ने फर्स्ट स्पीड रीडिंग कोर्स जो है वो बनाया था। और ये जो स्पीड रीडिंग कोर्स है, ठीक है, ये जो हमने एक्टिविटीज पढ़ी, ये हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो फास्टर रीड कर सके, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली रीड कर सकें विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आगे एक्सटेंसिव रीडिंग का रोल आ जाता है कि एक्सटेंसिव रीडिंग एक अनदर वे है स्पीड इंक्रीज करने की, स्पीड को। ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने की एक और वे है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसी किस तरह से है कि देखें कि इसमें हम लोग ग्रेडेड रीडर बुक्स को यूज़ करते हैं। और ये दिस गिव्स मीनिंग फोकस इनपुट, ये यानी कि मीनिंग फोकस इनपुट हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इसका मेन फोकस किस पर होता है, मीनिंग पर होता है, रादर देन ऑन द ग्रामर और द
वोकैबलरी, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग मीनिंग को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। रीड लार्ज क्वांटिटी एंड री रीड वट वॉज इंजॉयबल, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में टेक्स्ट को रीड करें और उसको फिर दोबारा से री रीड करें, जिस चीज़ को हमने इंजॉय किया या हमें जो इंटरेस्टेड टेक्स्ट लगे उसको हम लोग दोबारा से क्या करें, रीड करें। फ्लुएंसी डेवलपमेंट थ्रू नो अननोन वर्ड, यानी कि जो टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए उसमें अननोन वर्ड्स नहीं हो, जिससे क्या होता है कि फ्लुएंसी डेवलपमेंट जो है वो होती है, फ्लुएंसी इंक्रीज होती है। री रीडिंग टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कुछ गोल्स को सेट कर लेना चाहिए विद इन गिवन टाइम, यानी कि जो हमें टाइम गिव किया दिया गया है, ठीक है, उसमें अपना उसमें हमने अपने गोल्स को क्या कर लेना, सेट कर लेना और डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करना चाहिए, जिसमें वहाँ पे पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ऑयल, ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह स्टोरीज आ जाती हैं, ठीक है, फेरी टेल्स आ जाती हैं, सब इन चीज़ों को, डिफरेंट तरह के टेक्स्ट को जो है हम लोग को रीड हमें करना चाहिए, एक्सटेंसिव रीडिंग। इससे क्या होता है कि हमें डिफरेंट राइटिंग स्टाइल देखने को मिलता है, डिफरेंट वोकैबुलरी देखने को मिलती है, डिफरेंट ग्रामर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जिनके थ्रू हम लोग साइलेंट रीडिंग स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने माइंड में रखना है। आगे हमारे पास आ जाता है साइलेंट इंक्रीजिंग साइलेंट एक्सपीडिशियस रीडिंग स्पीड, ठीक है। अच्छा, एक्सपीडिशियस रीडिंग का मतलब क्या होता है कि क्विकली रीडिंग करना टू फाइंड मेन आइडियाज और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए या मेन आइडिया फाइंड आउट करने के लिए क्विकली क्विकली रीड कर, उसको हम लोग एक्सपीडिशियस रीडिंग कहते हैं। इसके आगे दो टाइप्स हो जाती हैं, स्किमिंग, स्कैनिंग, बहुत जब हम लोग पढ़ के आए हैं। स्किमिंग में क्या होता है कि हमारा जो मेन फोकस होता है, ठीक है, लाइक हम लोग क्विकली क्विकली रीड करते हैं टू फाइंड द मेन आइडिया, गिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। गिस्ट का मतलब क्या होता है, मेन आइडिया होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि हम लोग क्विकली रीडिंग करते हैं मेन आइडिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लेट देम टॉक व्हाट द टेक्स्ट इज ऑल अबाउट, ठीक है, टीचर बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट द टेक्स्ट इज ऑल अबाउट, उनके बैकग्राउंड नॉलेज को एक्टिवेट करते हैं, जो कि उन्हें हेल्प आउट करता है एक फास्टर रीडर बनने में, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्किमिंग होता है ना, ठीक है, उस 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट रिजल्ट ऑफ स्किमिंग नॉट केयरफुल रीडिंग, ठीक है, यानी कि इसमें केयरफुल रीडिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। यानी कि गुड स्किमिंग स्पीड जो होती है ना वो 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में अगर एक बच्चा 300 to 400 वर्ड्स टेक्स्ट को पढ़ रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर, उसके मेन आइडिया को उसने फाइंड आउट कर लिया, तो वो एक गुड स्किमिंग स्पीड है, ठीक है। और इसमें जो है ना वो केयरफुल रीडिंग नहीं होती। इसमें स्किमिंग की ये जो स्पीड है ये सिर्फ स्किमिंग के लिए है, ठीक है, केयरफुल रीडिंग के लिए नहीं है, यानी कि जस्ट मेन आइडिया को फाइंड आउट करना। तो ये गुड स्किमिंग स्पीड होती है 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बताया गया यूजफुल स्किल्स 25 विच पार्ट नीड टू बी रीड केयरफुली, ठीक है। और आगे बताया गया कि टेक्स्ट शुड बी एटलीस्ट 2000 वर्ड्स लॉन्ग, यानी कि जो हम लोग बच्चों को टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्किमिंग के 2000 वर्ड्स लॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि उसमें हमने क्विकली क्विकली रीड करना होता, हर वर्ड पर जो है फोकस नहीं करना होता, तो फिर इसलिए 200 वर्ड्स का जो एक 2000 वर्ड्स का जो एक टेक्स्ट होता है वो हमें बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए स्किमिंग की एक्टिविटी करवाने के लिए। फेमिलियर टॉपिक्स प्रोवाइड करें और आफ्टर स्किमिंग उनसे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है वो बच्चों से करें, ठीक है। तो ये स्किमिंग होती है। अब इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। आगे भी देखिए उन्होंने स्कैमिंग का बताया, वैसे सॉरी स्कैनिंग स्कैनिंग का, ठीक है। स्कैनिंग हमारे पास क्या होती है, इसमें बेसिकली जो है ना वो हम लोग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो रीड करते हैं टेक्स्ट, स्कैनिंग कहते हैं उसको, ठीक है। हम लोग किसी भी टेक्स्ट को किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग रीड कर रहे होते हैं, उसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने किसी कोटेशन के लिए कुछ सर्च करना है, किसी नेम को फाइंड आउट करना है, डेट को या नंबर को, ठीक है, टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया कि उसमें से हमने किसी नेम को, किसी डेट को या किसी नंबर को या किसी कोटेशन को फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लोग स्कैनिंग कहते हैं, यानी कि इसमें हमारा मेन फोकस किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर होता है। एंड इसमें क्या होता है कि हमें होल टेक्स्ट को रीड नहीं करना पड़ता, जस्ट आंसर के लिए हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्कैनिंग और स्किमिंग हमारे पास दो टाइप्स हैं एक्सपीडिशियस रीडिंग स्पीड की, ठीक है। तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, टॉपिक नंबर 62, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट रीडिंग स्पीड, यानी कि रीडिंग स्पीड के रिलेटेड जो क्वेश्चन ज़्यादातर किए जाते हैं वो क्या होते हैं। उसमें पहला कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है कि व्हाट अबाउट कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रीड, कि आपने क्या रीड, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेवलपिंग फ्लुएंसी। और ये जो है ना कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोग फ्लुएंसी डेवलप करवाते हैं, ठीक है। किसी बच्चे में अगर हमने फ्लुएंसी डेवलप करवानी है तो उसमें कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोर 7 और 8 आउट ऑफ 10 इज केयरफुल साइलेंट रीडिंग, यानी कि केयरफुल साइलेंट रीडिंग में स्टूडेंट्स का जो एम होना चाहिए ना वो 7 या 8 मार्क्स तक होना चाहिए आउट ऑफ 10, ठीक है।
तो आगे देखिए फ्लुएंसी का बताया गया कि हाउ कैन रीडिंग फ्लुएंसी बी मेजर्ड, के हम लोग फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है कि स्मूथली और क्विकली विद अंडरस्टैंडिंग है वो रीड करना, ठीक है। और इसको हम लोग जो है ना वो मेजर कर सकते हैं विद वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में बच्चा कितने वर्ड्स रीड कर रहा है। तो उस चीज़ को मेजर करके हम लोग फ्लुएंसी को मैयर कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि बच्चा कितना फ्लुएंट है। और ये जो आइडिया है, ये सजेस्ट किया था, मेथड सजेस्ट किया था लैनॉन ने टू मैयर द स्पीड, ठीक है। आगे प्रोग्रेस देखी जाती है थर्ड पे। अब प्रोग्रेस में क्या देखते हैं कि 1 मिनट रीडिंग के रीडिंग का टेस्ट फॉर अ सेट टाइम, ठीक है, यानी कि 1 मिनट रीडिंग में रीड टेक्स्ट विद सेट टाइम, यानी कि उस फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट दे दिया और बच्चे को कहा है कि आपने इसको 1 मिनट में रीड करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग 1 मिनट रीडिंग कहते हैं, ठीक है। इजी वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ। टीचर कैन गिव फीडबैक, उसके बाद टीचर्स हैं वो फीडबैक्स देते हैं। रीडिंग लॉग्स, रीडिंग लॉग्स का क्या मतलब होता है कि जो है वो नोटबुक का नेम जो है वो लिखना, ठीक है। उसके बाद टाइम जो टेकन, यानी कि उसको रीड करने में जो टाइम लगा उस चीज़ को नोट करना और पेजेस को रीड करना, उसको हम लोग रीडिंग लॉग्स कहते हैं। स्पीड रीडिंग ग्राफ्स बनाना, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो वो सब प्रोग्रेस में आ जाता है, टीचर्स इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास रीडिंग स्पीड स्पीड आ जाती है। अब इसमें देखें कि अराउंड 150 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। एक गुड रीडिंग स्पीड जो होती है वो 150 वर्ड्स पर मिनट होती है। केयरफुल साइलेंट रीडिंग स्पीड 250 वर्ड्स पर मिनट एंड स्किमिंग 500 वर्ड्स पर मिनट, ये सारे पर मिनट जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बताए गए हैं कि 150 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि अगर हम लोग रीडिंग कर रहे हैं तो 150 वर्ड्स पर मिनट जो है वो एक गुड रीडर जो है वो रीड कर सकता है। अगर साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो 250 वर्ड्स पर मिनट, और अगर स्किमिंग कर रहे हैं तो 500 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। एंड गिवन टेक्स्ट कंटेन नो अननोन वर्ड्स और ग्रामर, ठीक है। और इन सब के लिए जो भी हम लोग टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अननोन वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, या अननोन ग्रामर नहीं होने चाहिए। तब जो है उस हिसाब से फिर उन्होंने बताया कि इतने वर्ड्स एक बच्चा जो है वो रीड कर रहे, तो फिर एक वो गुड रीडर होता है, ठीक है। यानी कि उसमें अननोन वर्ड्स अगर होंगे तो बच्चे का सारा फोकस उस एक वर्ड पर चला जाएगा, उसकी मीनिंग पर चला जाएगा, तो उसकी जो रीडिंग स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं रीडिंग फास्टर की, यहाँ पर तो नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ कुछ, ताकि अगर सपोज पेपर में आ जाते हैं तो आप लोग लिख लें। वैसे तो हमने इतना पढ़ा है कि हम लोग लिख सकते हैं खुद से भी, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस रीडिंग फास्टर के क्या होते हैं कि हमारे टाइम को सेव करता है, हमारी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, और हमारी वोकेबलरी को क्या करता है, इंक्रीज करता है एडवांटेजेस में। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि रीडिंग टू फास्ट कैन रिड्यूस कॉम्प्रीहेंशन इफ टेक्स्ट इज डिफिकल्ट, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फास्टली रीड कर रहे हैं तो फिर कॉम्प्रीहेंशन हमारी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है अगर टेक्स्ट डिफिकल्ट है तो, ठीक है। और स्किपिंग अननोन वर्ड्स में लूज डिटेल, यानी कि जो हम लोग अननोन वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है कि हमारी जो डिटेल्स में क्या हो जाते हैं, कमी आ जाती है, हमें ज़्यादा डिटेल्स का नहीं पता चलता अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आज आप लोगों का लेसन था, आई होप कि आपको समझ आई हो कि काफ़ी लेंथी हमारा ये कोर्स है, बहुत लेंथी लेंथी लेसन हैं, ठीक है। लाइक बहुत टाइम लग जाता है इनको पढ़ने में और फिर आप लोगों को इतनी ईजी वे में करके समझाने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा लेसन तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेसन नंबर 12 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।